बहुत अभिनंदन है दोस्तों आपका फिर से चैनल में। मेरा नाम दिवाकर है और देखिए दोस्तों, आज मैं अपनी मदर के साथ आया हूँ फाइज़ा के लिए कुछ साड़ियाँ लेने और कुछ और चीज़ें लेने, और ज़्यादातर बनारसी साड़ी की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। तो मेरी मदर जो है बनारसी साड़ी लेंगी और हम कुछ घर के लिए सामान लेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपने पहले वाली वीडियो में देखा था, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर अच्छी हैं और ख़रीदने लायक हैं। तो मैं इसलिए यहाँ पर आ गया हूँ। और दोस्तों अभी मैं अंदर जाऊँगा और शॉपिंग करूँगा, बढ़िया सी चीज़ें ख़रीदूँगा और जो है फाइज़ा के लिए बनारसी साड़ी खरीदेंगे। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं स्टॉल पे, जहां पर हम कुछ खरीदारी आज करने वाले हैं। यहाँ पर मेरी मदर, आप जिन्हें देख रहे हैं, वो खरीद रहे हैं पहले घर के लिए सामान, क्योंकि यार देखो आपको भी पता है कि जब कोई नया सदस्य घर में आने वाला होता है तो उसे नई नई चीज़ें देनी चाहिए, ये सब आपको मालूम है। इसीलिए मेरी मदर हैं वो खरीद रही हैं कुछ घर के लिए नया सामान, जैसे कि बेडशीट और ब्लैंकेट्स और दूसरी चीज़ें जो भी घर की घरेलू चीज़ें होती हैं, जो भी आमतौर पर हम लोग यूज़ करते हैं, तो वो सभी चीज़ें जो है नई खरीदी जा रही हैं। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको भी पता होगा कि जब एक शादी वाला घर होता है तो उसमें सब चीज़ें नई होती हैं, भले से वो घर के लिए हों या बाहर के लिए हों या घर में बिछाने के लिए हों। तो भाई अभी बेड शीट वगैरह लेंगे साड़ी, और वही दोबारा से हम देखने जा रहे हैं। और ये यहाँ पर दोस्तों आखिरकार हम पहुंच गए हैं बनारसी साड़ी की दुकान पर, यानी बनारसी साड़ी के स्टॉल पर। और आप देखिए कितनी बेहतरीन साड़ी है ये, जितनी बेहतरीन आपको कैमरे में, यानी जितनी बेहतरीन आपको वीडियो में देखने में लग रही है, सच में उससे ज़्यादा ये बेहतरीन है, क्योंकि रात का समय था और वीडियो में इतनी ज़्यादा क्लैरिटी नहीं आ पाई है जितना मुझे लग रहा था, इसलिए शायद आपको पता नहीं होगा। लेकिन ये जो शख्स है, इसको मैंने आपको पहले वाली वीडियो में दिखाया था, ये डायरेक्ट जो है बनारस से आते हैं ये लोग। और जो इनका जो ये वर्क है ये मशीन पे नहीं होता, मतलब जो वैसी मशीन्स होती हैं वो उन मशीन्स पे नहीं होता, ये हैंडलूम मशीन्स पे होता है। यानी कारीगरी जो होती है ये खुद की कारीगरी होती है। और एक साड़ी को बनाने में, ये खुद बता रहे थे, इनको लग जाते हैं 4 से 6 दिन का समय, इनको एक साड़ी को बनाने में लग जाता है। तो पहले तो मैं यहाँ पर एक स्टॉल भी देख रहा था, क्योंकि पहले तो मैं यहाँ एक दुपट्टा जो होता है उसको भी देख रहा था, लेकिन ये जो क्वालिटी है आप देख रहे हैं कितनी शाइन कर रहा है, और ये इतना सॉफ्ट है। और बाकायदा ये भी जो है इन लोगों ने खुद ही बनाया है इसको भी बहुत समय लगता है और बहुत सॉफ्ट है। मतलब इसका जो टेक्सचर है और इसका जो कलर, इसका जो कपड़ा है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है दोस्तों। तो ये इसमें से ये जो दुपट्टा है, दुपट्टा बोलते हैं या इसको स्टॉल बोलते हैं एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता। तो ये जो स्टॉल है दोस्तों, ये मैंने पसंद किया था। इसमें एक तो येलो कलर है, दूसरा इसमें एक भगवा कलर है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, तो ये मैंने खरीदा। और उसके बाद दोस्तों तो मैं चला गया कुछ कटलरी लेने, यानी कि घर में कप और दूसरी चीज़ें। ये जो चीज़ है, ये जो मटेरियल है दोस्तों, ये बहुत बेहतरीन है। और यहाँ पे मैं मग ले रहा हूँ, मैं 2 मग लेने वाला था, मैं 2 मग लेने वाला हूँ, क्योंकि इसमें एक मग मैं फाइज़ा के लिए और उसके फादर के लिए, जो वो यहाँ पर आके यूज़ भी करेंगे, दूसरा मैं उनको वो गिफ्ट भी कर दूँगा उसके फादर को, ताकि उसके फादर जो है वो मग ले जाएं। और दूसरी चीज़ें यहाँ पे मैं देख रहा था कि यहाँ पे मतलब देखने में जो ये मटेरियल था बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था और बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा था, और डिफरेंट कलर का इसका जो टेक्सचर था वो डिफरेंट कलर का था। तो मैं वही सारी चीज़ें देख रहा था कि कौन सा जो है सबसे ठीक लगेगा, कौन सा सबसे बढ़िया लगेगा। तो दूसरी मैंने ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखी। और फिर तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर देखी और फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे क्या लेना है। मैंने यहाँ पर, मैं आपको बता देता हूँ, मैंने यहाँ पर कप लिए थे, कप का सेट लिया था और मग लिए थे। मैंने यहाँ पर केटली ली थी, दूसरा एक और इसमें जो है डेकोरेशन का भी सामान था, वो भी मैंने यहाँ पर इससे लिया था। और जो प्राइस थे यार, मैं आपको सच बता रहा हूँ, जो प्राइस थे वो इन्होंने
बहुत कम लगाए थे। कम, एक तो वैसे भी यहाँ पर प्राइस कम थे, दूसरा जिन्होंने मुझे इनवाइट किया था उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिलाया, मतलब एक्स्ट्रा, इतना एक्स्ट्रा कि जो इनका फाइनल कॉस्ट था, यानी जो इनका आखिरी प्राइस था, उस पे भी लगभग 40 से 30% का मुझे इन्होंने डिस्काउंट दिया। तो आप समझिए ये मैंने कितनी सारी चीज़ें कितने सस्ते में मैंने यहाँ से ले ली। और मैंने सोचा क्योंकि यार ये मौका है, इतनी सस्ते में चीज़ मिल रही है तो ले लेना चाहिए। और मुझे लगता है मैंने कुछ गलत भी नहीं करा। आप खुद बताइए दोस्तों, ये तो मौका होता है जब इंसान सोचता है कि यार मुझे सस्ते में सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया चीज़ मिल जाए, तो वही मैंने चीज़ करी। इसलिए मैंने यहाँ पे आके इतनी ज़्यादा शॉपिंग करी। और जहाँ तक कि साड़ी की बात है, साड़ी में भी मुझे एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिला, मतलब डिस्काउंट होने के बाद भी मुझे एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिला। और केतली देखिएगा, मैंने यहाँ पे केतली जो है वो ख़रीद ली थी, और केतली ली थी मैंने, दूसरी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ख़रीदी थी। क्योंकि इतनी सारी चीज़ें रखी थी कि मैं खुद ही ज़्यादा सोच में पड़ गया था कि मुझे क्या लेना है। और मैं बार बार पूछ रहा था कि यार कौन सा ठीक रहेगा। मैं खुद उससे पूछ रहा था, जिस क्या ये स्टॉल लगा हुआ था, मैं खुद उससे पूछ रहा था कि यार क्या क्या लेना ठीक रहेगा। तो उसने कहा सर आप तो सब ले लो। तो मैंने कहा यार इतना नहीं है, इतना बजट नहीं है, लेकिन हाँ मैं सबसे ज़्यादा सामान ज़रूर ले लूँगा। तो दोस्तों मैंने लगभग वहाँ से करीब 10 जो है प्रोडक्ट, वहाँ से मैंने 10 प्रोडक्ट खरीदे थे, जिनकी जो कॉस्ट मेरे को पड़ी वो 700 रुपये पड़ी। मतलब 10 प्रोडक्ट में 2 तो मग हो गए, 2 कप के सेट हो गए, 6 सेट हो गए, और केटली हो गई। और मैंने एक हैंड वॉश का, जो हैंड वॉश यूज़ करने का इसी मटेरियल का, वो लिया था। और दोस्तों दूसरे कुछ डेकोरेटिव आइटम्स भी मैंने यहाँ से लिए थे। तो कुल मिला के जो मुझे कॉस्ट पड़ी वो बहुत ज़्यादा कम पड़ी। और इसीलिए मैं जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा शॉपिंग मैंने यहाँ से करी। मैं इतनी शॉपिंग वैसे करता नहीं, लेकिन मैंने यहाँ से शॉपिंग बहुत ज़्यादा करी। और आप भी देखिए किस तरीके से ये जो सामान है ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और फिर दोस्तों मैं आ गया था कुछ पायदान वगैरह लेने के लिए, क्योंकि ये जो क्वालिटी थी, फिर से मैं आपसे कहूँगा, ये डिफरेंट तरीके की क्वालिटी थी। और ये मैंने 4 पायदान लिए थे, और आप यकीन नहीं मानेंगे 4 पायदान मुझे 150 रुपये के पड़े थे। आप सोचिए 150 रुपये के 4 पायदान थे, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी थी। मैंने आपको बताया कि ये मुझे डिस्काउंट में भी डिस्काउंट मिला, इसलिए मैंने इतनी ज़्यादा यहाँ से शॉपिंग कर ली। फिर मैंने जो है कुछ डेकोरेटिव आइटम्स लिए थे, डेकोरेटिव प्रोडक्ट्स लिए थे, जो कि जैसे कि डाइनिंग टेबल पे बिछाने के लिए इस तरीके के कवर्स हैं। और ये कवर्स भी बहुत सस्ते थे, और फ्रिज के कवर, वॉशिंग मशीन के कवर, तो ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ से ख़रीद ली। मैंने कहा यार इतना सस्ता मिल रहा है, क्यों ना इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए, और मैंने ये सारी चीज़ें वहाँ से ख़रीदी। आपको फिर से बता रहा हूँ, मुझे तो एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा डिस्काउंट यहाँ पे मिला। मुझे सही में वो इतनी शॉपिंग में करता नहीं हूँ, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया ये सब शॉपिंग करने में।
बाद दोस्तों मैंने सबसे फेवरेट मेरा जो फूड का रहता है यार, मुझे ना, मैं जैसे ज़्यादा फूड खाता नहीं हूँ, लेकिन मुझे वो टेस्ट करना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं टेस्ट करने के लिए वहाँ पे गया था। और मैंने जो है वहाँ पे भी बहुत सारी नमकीन खरीदी। मतलब ये राजस्थानी जो टेस्ट था, राजस्थानी जो टेक्सचर था, मैंने ऑलमोस्ट इतनी ज़्यादा नमकीन खरीद ली कि लगभग 15 से 20 दिन भी अगर लगातार खाओ, मतलब लगातार नहीं, मतलब सुबह शाम भी खाओ, तो वो नमकीन ख़त्म नहीं होने वाली। और आप यकीन नहीं मानेंगे, ये नमकीन लगभग मैंने 15 से 20 पैकेट नमकीन लिए थे और वो मुझे पड़े थे 700 रुपये के बस। 15 से 20 पैकेट मैंने नमकीन लिए और मुझे 700 रुपये के वो पैकेट पड़े, क्योंकि फिर से कहूँगा कि मुझे बहुत कम प्राइस इन्होंने दिया। और दोस्तों बहुत ज़्यादा टेस्ट इसका नमकीन का डिफरेंट था, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंट था, और इसलिए मैंने ये इतनी ज़्यादा यहाँ से जो है नमकीन वगैरह ख़रीद ली। और आप भी देखें, मैंने दूसरी चीज़ें भी खरीदी थी, जैसे कि अचार वगैरह। तो ये अचार का भी टेस्ट बहुत ज़्यादा, इसने बताया था कि बहुत अच्छा अचार है, तो मैंने अचार भी ले लिया। और मैं इससे बार बार पूछ रहा था कि यार कौन सा अचार जो है ज़्यादा तीखा है, तो उसने कहा लाल वाला तीखा। तो मैंने कहा भाई लाल वाला अचार तुम रख दो, मुझे हरा वाला दे दो, क्योंकि इतना ज़्यादा तीखा खाऊँगा तो समझ जाओ क्या हो जाएगा। इसलिए मैंने हरा वाला अचार वहाँ से ले लिया और वहाँ से मैंने सारी नमकीन खरीद ली। तो भाई ये सारी नमकीन मैंने ले ली हैं, और क्योंकि आपको पता ही है ये नमकीनों का बहुत शौक है। अभी कैलकुलेशन कर रहे हैं कितने रुपए हो गए। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि हमने क्या क्या खरीदा, और ख़ास तौर से आपने ये देखा कि फ़ायज़ा के लिए हमने खरीदी बनारसी साड़ी। भाई बनारसी साड़ी हमने खरीदी, और आपको एक बात बता देता हूँ कि फ़ायज़ा को बिल्कुल नहीं पता कि मैंने उसके लिए बनारसी, यानी मेरी मदर ने उसके लिए बनारसी साड़ी खरीद ली। तो मैं ये साड़ी जो है फ़ायज़ा को भी दिखाऊंगा, और तब दिखाता हूँ कि जब फ़ायज़ा वो साड़ी देखेगी तो क्या उसका रिएक्शन रहेगा, वो सब चीज़ें आप देखेंगे। और मैंने बहुत सारी चीज़ें वहाँ से खरीदी, आपको फिर से बताऊंगा यार, बहुत सस्ते में मिल रही थी, मैंने खरीद ली। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ थी, आपको ही पता है ये सब खरीदारी क्यों हो रही है, क्योंकि फ़ायज़ा बहुत जल्द इंडिया आने वाली है। यानी आज से करीब 20 दिन सिर्फ बचे हैं, सिर्फ 20 दिन बचे हैं कि फ़ायज़ा जो है इंडिया आने वाली है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और ओम नमो नारायण।